हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात की थी, समय के मापन की बात की थी कि भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का उपयोग करके हम लोग समय का अनुमान लगा रहे थे कि कितना टाइम, कितना अवधि या पीरियड हम कह सकते हैं ये ले रहा है। आज हम बात करने वाले हैं मोशन या मेजरमेंट ऑफ मोशन आप कह लीजिए, या आप समझ लीजिए कि कैसे हम मापन करेंगे किसी गति की। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में ये देखा था कि अगर आपको एक बॉटल से, प्लास्टिक बॉटल से आपको एक वाटर क्लॉक बनानी है, यानी कि एक साधारण सी पानी की घड़ी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आपने बॉटल को काटना है। बॉटल के अंदर काटने के बाद बॉटल के जो आधा हिस्सा है उसको नीचे की ओर रखें और ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कैप लगी है उसको कैप में हल्का सा एक होल करके उसके अंदर पानी भर दें। एंड फिर आप देखें कि वो डिप वाइज यानी कि ड्रॉप वाइज पानी इस कंटेनर के अंदर आता जाए। पानी जैसे इस कंटेनर के अंदर आता जाएगा, जितना समय अवधि यहाँ पर लगेगी आप इसको अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर कितना एक बारी में खत्म होने में, इतना पानी को एक बारी में खत्म होने में इतना टाइम लग रहा है या इतना समय लग रहा है। तो आप 4 बोतल या 5 बोतल समय में कितना लगेगा। सो यही हम क्लॉक बनाते हैं। एक फैसिनेटिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, इन एशियंट इंडिया, पुराने जमाने में टाइम वाज मेजर्ड यूजिंग बोथ शेडोज एंड वाटर क्लॉक। पुराने जमाने में टाइम जो मेजर किया जाता था वो शेडो यानी कि परछाई देख के और वाटर क्लॉक यानी कि पानी की घड़ियां देख के बनाया जाता था। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू शेडो बेस्ड टाइम मैनेजमेंट अपीयर इन अर्थशास्त्र बाय कौटियाला। तो जो सबसे पहले जो शैडो बेस्ड टाइम की बात हुई थी, यानी कि जो परछाई देख के समय के मापन की बात हुई थी, वो अर्थशास्त्र जो कौटियाला ने लिखी है 2nd सेंचुरी में, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल स्टिक वाज गिवन बाय वराहमिहिर अराउंड 530 सी। और फिर एक्यूरेट टाइम आप कैसे देखेंगे, यानी कि किसी परछाई से आप कैसे एक स्टिक को उठा के उसकी परछाई से आप समय का अनुमान लगा सकता है, ये वराहमिहिर ने 530 सीई में बताया। द वाटर क्लॉक विद वाटर फ्लोइंग आउट वाज डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, जो वाटर क्लॉक है जिसमें पानी भरा गया था उसको डिस्क्राइब किया गया है अर्थशास्त्र में और कुछ टेक्स्ट बुक में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बुक दिख रही होगी, सरदुल कर्ण वंदना। तो सरदुल कर्ण वंदना के अंदर भी यहाँ पर हमें ये सारी चीजें बताई है, अर्थशास्त्र में बताई है। शार्दुल कर्ण वंदना ऐसी बुक्स के अंदर हमारे पे वाटर क्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। दीज क्लॉक वर नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज एज वाटर लेवल ड्रॉप। ये क्लॉक बहुत ज्यादा एकदम एक्यूरेट टाइम तो नहीं बता रही, क्योंकि जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे पानी का प्रवाह भी कम होता जाएगा, पानी भी नीचे कम आएगा, गिरेगा कम, ठीक है। सो यहाँ से एक आइडिया आया सिंकिंग बॉल का, यानी कि वाटर के अंदर बॉल को डुबाने का। मैंने आपको बताया था ना कि एक कटोरी लेनी है, उसमें छोटा सा छेद कर देना और पानी में रखना है, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज पानी इसके अंदर एंटर करेगा और धीरे धीरे ये बॉल यानी कि जो कटोरी है ये डूबने लगेगी। तो ये इसके बारे में जो आइडिया आया था, ये जो आइडिया डेवलप हुआ था सिंकिंग बॉल वाटर क्लॉक का, यानी कि पानी में डूबने वाली पानी की घड़ी, है ना। सिंकिंग बोल मतलब पानी में डूबने वाली जो बोल यानी कि कटोरी थी, उससे हमने यहाँ से पानी की घड़ी बनाई, या हम इसको कह सकते थे घटिका यंत्र। तो इसको हम घटिका यंत्र कहते थे और ये सबसे पहले आर्यभट्टा ने बताई थी। देन बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर धीरे धीरे आते गए एंड देन घटिका यंत्र को बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, रॉयल प्लेसेस या हम कह सकते हैं टाउन स्क्वायर्स, हर जगह इसको लगाया गया, है ना, बाय स्ट्राइकिंग। फिर धीरे धीरे हमने यहाँ पर अनाउंसेस किए, ड्रम कॉन्च शेल से, कॉन्च बोले तो हम उसको कहते हैं शंख, शंख बजाकर, फिर हम स्ट्राइकिंग का गोंग कुछ भी करके हम ये बता देते थे कि टाइम कितना हुआ, क्या हुआ। तो घटिका यंत्र धीरे धीरे रिप्लेस की गई, धीरे धीरे हटाई गई पेंडुलम क्लॉक से। लेट 19th सेंचुरी में पेंडुलम क्लॉक कौन सी होती है, जो हमारे घरों में यूज करते हैं ना हम, दोलन वाली, उन घड़ियों से इसको हटाया 19वीं शताब्दी में, कह सकते हो। और इस तरीके से अलग अलग घड़ियों का उपयोग करके पहले से आज तक टाइम यानी कि समय का मापन किया जाता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं आगे।
सो एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस्ड, जैसे धीरे धीरे ह्यूमन की सिविलाइजेशन यानी कि मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, सिविलाइजेशन बढ़ती गई, एंड एज पीपल बिगेन टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, और लोग धीरे धीरे लंबी लंबी दूरियां चलने लगे, द मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकम वेरी क्रिटिकल, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेजरमेंट था टाइम का, समय का जो मतलब आप कह सकते हो कि जो टाइम था वो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा, धीरे धीरे इसका मापन बहुत जरूरी होने लगा। हम एक भी सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट का भी गैप भी मतलब हमें मिसमैच कहीं हो जाता तो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाने लगती हैं, गड़बड़ होने लग जाती हैं। तो इसके लिए डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूं कि इस चीज को प्रिसाइज्ड देखने के लिए हमें बहुत अच्छी चीज मिली, एक मैकेनिकल डिवाइसेस हमें मिले मेजरमेंट करने के लिए टाइम के। तो ड्रिवन बाय वेट्स, यहाँ पर वेट होते थे, गियर्स होते थे, स्प्रिंग्स होती थी, 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, है ना। तो 14th सेंचुरी यानी कि 14वीं शताब्दी में ये सारी चीजें शुरू हुई। तो हाउएवर द इन्वेंशन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इन द 17th सेंचुरी मार्क्ड, और धीरे धीरे जब पेंडुलम क्लॉक का यूज होने लगा 17वीं शताब्दी में, तो मेजर ब्रेक थ्रू होने लगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या आने लगे, एकदम बहुत ज्यादा ही एडवांसमेंट आ गया, आप ऐसे कह सकते हो कि परिवर्तन बहुत पीक पे आ गया। और यहाँ पर क्या आ गई, मैकेनिकल टाइम कीपिंग आने शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पर लोगों को सब कुछ पता लगने लगा, और यहाँ पर एक बूम आ गया कि अच्छा माइन्यूट से टाइम का भी हम क्या कर सकते हैं, अब मेजरमेंट होने लगा था। चलिए फटाफट नोटिस करेंगे इसे, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। So Noah, a scientist, the pendulum clock was invented in 1656 and the patent in 1657 by the Christian Huygens। तो हुआ क्या, पेंडुलम जो क्लॉक बनाई गई थी वो 1656 में, और पेटेंटेड जो हुई थी वो 1657 में हुई थी क्रिश्चियन ह्यूगेंस से। तो 1629 से 1695 तक इन्होंने ये काम किया। इंस्पायर थे इन्वेस्टिगेशन जो गैलीली ने की थी, मतलब गैलियो गैलीली ने जो एक इन्वेस्टिगेशन की थी अकॉर्डिंग टू टाइम, तो जिसमें पेंडुलम्स वगैरह सब कुछ थे, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, उसको स्टडी किया, उसको जांचा, उसको पड़ताला, और उन्होंने क्या किया, चर्च में गैलीलियो की अटेंशन लेने के लिए एक ड्रॉ किया, सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, वहां से एक लटका दी थी क्या, आप कह सकते हो एक छत से एक लैंप सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, जो स्विंग कर रहा था आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब जैसे झूला झूलता है ना आगे पीछे, वैसे बैक एंड फोर्थ ये स्विंग कर रहा था, झूला झूल रहा था। यूजिंग हिज पल्स ऑफ मेजर टाइम, उन्होंने अपनी क्या की, पल्स यानी कि जैसे हमारी नब्ज होती है ना, धप धप करती है, उस टाइम को मेजर करके इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक सेम टाइम का स्विंग बनाया। इस एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट डिफरेंट पेंडुलम्स बनाए गए। गैलीलियो ने अपना बहुत टाइम लगाया एक कंप्लीट ऑसिलेशन को समझने के लिए, और उसके बाद इसी लेंथ के हिसाब से फॉर द सेम पेंडुलम ऑफ द गिवन लेंथ उन्होंने क्या दिया, एक नई तरीके का पेंडुलम भी बनाया। यानी कि ऐसे बहुत सारे पेंडुलम उन्होंने बनाया और जिनका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का अलग अलग था, और तब जाके यहाँ पर एक साइंटिस्ट के थ्रू, यानी कि गैलीलियो की एक इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो के थ्रू हमारे पास क्या आया, एक पेंडुलम आया, जिसको एक प्रॉपर पेटेंट वर्क में किसने बताया, क्रिस्टियन ह्यूगिंस ने बताया। यानी कि स्टडी तो गैलीलियो की थी, बट उस पर काम किसने किया है, ह्यूगिंस ने किया है। बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम जो होता है एक मेटालिक बॉल, जिसको हम बॉब कहते हैं, यानी कि एक बॉल होती है, मेटल की होती है, धातु की बॉल होती है, उसको हम बॉब कहते हैं, उसको लटका दिया जाता है एक रस्सी के सपोर्ट से, ठीक है। तो ये है इसकी मीन पोजीशन, यानी कि मध्य स्थिति। अब इस अगर बॉल को धक्का मारोगे तो ये बॉल ए पॉइंट में जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, या बी पॉइंट में आएगी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि बॉल इधर जाएगी या इधर आएगी, है ना, आगे पीछे दो बिंदुओं पे ये बॉल जाएगी। तो सीधी सीधी सी बात है कि जब हम यहाँ पर इस बॉल को सेंटर में रखते हैं और धक्का देंगे, तो ए और बी इन दो पोजीशन में आगे पीछे मूव करेगी, और यही हमारा सिंपल पेंडुलम है। सो एक रिजिड सपोर्ट होता है, लॉन्ग थ्रेड यहाँ पर होती है हमारे पास, एक लंबी रस्सी होगी, रिजिड सपोर्ट से आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। सो द पेंडुलम एट रेस्ट, अगर पेंडुलम रेस्ट में है तो वो मीन पोजीशन में, यानी कि जब पेंडुलम विराम अवस्था में होता है, जब दोलन विराम अवस्था में होता है, तो उसको उसकी मध्य स्थिति कहते हैं। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज मूव्ड स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज्ड, जब कोई बॉब जो है पेंडुलम का वो स्लाइटली मूव करे इधर उधर, तो एक जगह ऑसिलेशन इसको हम कहते हैं, ये एक ऑसिलेशन हो गई। देखो फिर ध्यान से समझना है, देखो सेंटर में है ना, ओ पे ये बॉब था, ये गया आगे, ये आया पूरा पीछे, और फिर ये अपनी जगह पर वापस आ गया। इसको एक दोलन कहते हैं, एक ऑसिलेशन कहते हैं,
ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, यानी कि एक कंपन पूरी कर लेगा, इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन, दोलनकार गति कह रहे हैं। और ये मोशन कैसा है, क्योंकि ये समय समय पर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं नेचर में, बिकॉज इट इज रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये अपना पथ एक निरंतर समय के बाद क्या करता है, बदलता रहता है ना, रिपीट कर रहा है, सॉरी, मतलब बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। The pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to extreme। और ये मैंने आपको बता दिया, जब ये मीन पोजीशन से ए पे जाएगा, फिर बी पे आएगा, फिर ओ पे आ जाएगा, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि कंप्लीट इसने क्या कर दिया, दोलन पूरा कर दिया। चलिए फटाफट नोट करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें फिक्स टाइम के बारे में पता लग जाएगा। तो टाइम जो होता है ना, वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चीजों से हमें पता लग जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के हिसाब से पेंडुलम से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी गति के अनुसार, आगे पीछे पीरियोडिक मोशन के अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने क्या देखा, सिंपल पेंडुलम के बारे में जाना कि किस तरीके से हमारा साधारण दोलन काम करता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें टाइम मेजरमेंट करते हैं, समय अवधि कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।